सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर बी। बी मैं बताऊंगा, सी तुम लोग करेंगे, ए और डी घर पे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 16 का 8 का नंबर बी। ओके, ये अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज, सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। और हम लोग को शो करना है कि ये 3/2 के बराबर है। We have to show that it is equals to 3/2. So everyone note down. सबसे पहला चीज, मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से नोट करना। सबसे पहला 1 माइनस कॉस 2a का, व्हाट इज द फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2a? इट इज 2 sin square a. So can I say that the formula of sin square a is 1 minus cos 2a whole thing divided by 2? अगर मान लो 1 प्लस कॉस 2a 2 cos square a होता है, तो फिर cos square a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस 2a होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये वाले सम में, इस सम में प्रॉब्लम क्या है देखना एक बार। ये सम में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो साइन π/8 का जो पावर है वो 4 है, 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कोशिश करेंगे रिड्यूस करने के लिए। और दूसरी सबसे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि π/8 इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि π/8 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। π/8 क्या है बताओ तो? π/8 का मतलब होता है 45 डिग्री का हाफ। It is half of 45 degree. So make sure that π/8 is not a standard angle. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि इसका जो एंगल है वो स्टैंडर्ड एंगल हो। So note down everyone. We will write this particular term as sin square π/8 का whole square. You know that power gets multiplied. इसको हम लोग लिखेंगे sin square 3π/8 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे sin square 5π/8 का होल स्क्वायर। दिस लास्ट टर्म एज sin square 7π/8 का होल स्क्वायर। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो एक बार ध्यान से, इस स्टेप के बाद sin square π/8। Now note down, if sin square a becomes 1 minus cos 2a, मतलब if you have 50 degree here, what is double of 50 degree? 30 degree, 30 तो अगर मान लो मैं डबल बोल रहा हूं, मतलब यहाँ पे अगर 30 होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा बताना एक बार, क्या होता है? cos 60 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज 2 into 30, 2 into a that is 30 becomes how much? 60. So similarly tell me what is sin square π/8? sin square π/8 कितना हो जाएगा? 1 minus बताओ, cos π/4, क्योंकि 2 into π/8, देखो एक बार 2 into π/8 becomes what? π/4, तो ये हो जाएगा π/4 होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देना, समझ में? सेम में sin स्क्वायर 3π/8, तो sin स्क्वायर 3π/8 अगर a के जगह पे 3π/8 है तो 2 into 3π/8 कितना होगा? सबको एक बार कैलकुलेशन करके देखो, 3π/4 हो जाएगा। 3π/4. ओके, सो ये हो जाएगा 1 minus cos 3π/4 होल थिंग डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 minus cos 5π/4 होल थिंग डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में ये हो जाएगा 1 minus cos 7π/4 by 2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट एवरीवन, ओके। इससे फायदा क्या हुआ कि cos 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो π/4 स्टैंडर्ड एंगल है, और इसका वैल्यू 1/√2 होता है। 2 का स्क्वायर 4,
और ये पूरा एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर देना न्यूमरेटर में। अब बताओ एक बार cos 3π/4 का वैल्यू कितना होता है? यस टेल मी। द वैल्यू ऑफ cos 3π/4 इज हाउ मच? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 135? इट इज -1/√2। चेक कर लो एक बार। 3π/4 मींस 135 एंड cos 3π/4 का वैल्यू क्या होगा? चेक कर लो, -1/√2। तो ये माइनस ऑलरेडी है और -1/√2 कितना हो जाएगा? +1/2। इसका होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4। cos 5π/4 का मतलब होता है cos 225 डिग्री, उसका भी आंसर -1/√2 होता है। 2 का स्क्वायर 4। cos 7π/4 मींस cos 350 और उसका वैल्यू होता है 1/√2। टेक एलसीएम। तो न्यूमरेटर में बचा 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट एवरीवन। अब उसके बाद देखना ये और ये सेम है। सो व्हाट इज x प्लस x? इट इज 2 इंटू एक्स। और क्या इसमें हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में मैंने क्या किया? x प्लस एक्स बिकम्स 2x और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। x प्लस एक्स बिकम्स हाउ मच? 2x और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। And finally, the last step, multiply 2 with every term. So 2 into 1 square is 2 plus 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1/2. So what is 2 into 1/2? 1 minus 2 to जब 4 by √2 plus into plus is plus, 2 into 1 square is 2 plus into plus is plus, 1/√2 का होल स्क्वायर is half into 2 is what? 1 plus minus is minus, 2 to जब 4 by √2। ये सॉरी वी आर फाइंडिंग दैट कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं है शायद। जस्ट अ मिनट। यस, कैलकुलेशन मिस्टेक है। बताओ तो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने? कोई बता सकता है कैलकुलेशन? सेकंड वाला में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी का। गलती है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस एक्स 2x, ठीक है, x प्लस एक्स 2x, लेकिन ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, प्लस होगा बीच में। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया। 2 प्लस 2 becomes 4, 1 plus 1 becomes 2, so 4 plus 2 becomes 6. 6/4 means 3/2, which is equal to RHS. Is this clear everyone? Now, जो मैंने नेक्स्ट सम बोला है, and the next sum जो मैंने बोला करने के लिए तुम लोग को अभी, it is question number C. B और C में बस एक लाइन का ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है? क्या है डिफरेंस? यहाँ पे साइन है, इसमें कॉस है। साइन वाला में ये फॉर्मूला, कॉस वाला में ये फॉर्मूला। अभी तुम लोग ठीक जस्ट इसके बाद सब कोई खुद से आराम से ओके सब नंबर सी करेगा। सी होने के बाद देखना कॉन्फिडेंस आ जाएगी स्टेप का सर। चलो इसको कॉपी करो और सब नंबर सी ट्राई करो। आइए। So after you all have completed this sum number B, I mean B तो मैंने करा दिया, C तुम लोग किया। अब एक काम करो तुम लोग, एक और सम खुद से करो, ठीक है? एक और सम, and that is this question number, just a minute everyone, you can try one more sum and that is question number D. D सबको एक बार ट्राई करो तो। क्वेश्चन नंबर D, 8 का नंबर D। इसमें भी तुम लोग को ठीक ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला। अप्लाई दिस फॉर्मूला एवरीवन इन क्वेश्चन नंबर D. So let us take left hand side.
which is cos square a plus cos square a plus 120 plus cos square a minus 120. We have to show that it is equals to 3/2. क्या शो करना है हम लोग को? इसका आंसर 3/2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जो बाकी क्वेश्चन में अप्लाई किया गया है। व्हाट इज दिस? वी कैन राइट cos square a as 1 plus cos 2 into a whole thing divided by 2. ये हो गया पहला। cos square a plus 120 is 1 plus cos, what is 2 times a plus 120? It is 2a plus 240 degree. Whole thing divided by 2. Same way यहाँ पे 1 plus cos 2 times a minus 120 is 2a minus 240 degree. Whole thing divided by 2. This is clear everyone? मतलब हम लोग ने हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई किया है कि cos square a is 1 plus cos 2 times a whole thing divided by 2. ये फॉर्मूला हम लोग ने अप्लाई किया। ठीक हो जाए। बाकी जो पहले वाला सम का कंसेप्ट है सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करें। उसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 plus cos 2a 1 plus cos 2a plus 240 degree 1 plus cos 2a minus 240 degree 1 plus 1 becomes 3 plus cos 2a. ऑलराइट, और यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करके पेयरिंग करके और इसमें cos a plus cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना। समझ में क्या किया मैंने? 1 plus 1 becomes 3 plus cos 2a जैसे ऐसे लिख दिया। इसको और इसको लेकर के और cos a plus cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos a plus cos b? इट इज 2 cos a plus b whole thing divided by 2 into cos of a minus b whole thing by 2. So as a result we are finding 3 plus cos 2a plus 2 times cos। अगर हम लोग ब्रैकेट हटाए तो 240 कैंसिल हो जाएगा। 2a plus 2a becomes 4a and 4a by 2 becomes 2a। यहाँ पे अब ब्रैकेट हटाना तो 2a कैंसिल हो जाएगा। 240 plus 240 becomes 480 divided by 2 becomes how much? 240 degree। cos 240 का वैल्यू निकालेना। So cos 240 को लिख सकते हैं cos 2 into 90 plus 60 which is थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें cos क्या होता है? नेगेटिव। इवन है तो cos रह जाएगा और एंगल क्या है? 60 डिग्री। The value of cos 60 is how much? Half. All right everyone? तो ये हो गया 3 plus cos 2a plus 2 cos 2a into minus half। लास्ट स्टेप 3 plus cos 2a प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 कैंसिल हो गया, बचा cos 2a। cos 2a कैंसिल हो गया, द आंसर इज 3/। ओके, कॉपी डाउन एवरीवन। और बाकी अब जो क्वेश्चन है, बाकी कुछ बचा नहीं, 2 ही सम बचा ही है इसके अंदर, वो तुम लोग खुद करना। नाउ वी विल स्टार्ट नंबर 10 का नंबर सी एंड डी। 10 का सी डी एच, 10 का सी डी एच एंड आई। ठीक है, ये सिर्फ 4 क्वेश्चन करना इसके लिए।
बाकी सब तुम लोग को ट्राई करना, लगभग हो ही गया सब, सारा सारा कर लो। तो जल्दी से जल्दी कॉपी करो, इसको कॉपी करके ट्राई करो। CDHI 10 का, 16 का 10 का CDHI। Yeah. Good. See everyone, number C. So we have sine 2a divided by 1 minus cos 2a into 1 minus cos a divided by cos a, एंड हम लोग को शो करना है कि ये tan of a by 2 के बराबर है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे देखो, एंगल a by 2 चाहिए। यहाँ पे a है, देखो a का हाफ क्या होता है, a का हाफ a by 2 होता है, और 2a का हाफ क्या होता है, a होता है। तो पहले जहां जहां 2 है उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2 sin a into cos a। उसके बाद 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2 sin स्क्वायर a। अभी बाकी को ऐसे छोड़ दो, ये जो 1 माइनस cos a और cos a को छोड़ दो वैसे ही। बिकॉज हम लोग सबसे पहले मैंने क्या किया पता है, ये सोचा कि अगर a by 2 लाना है तो पहले 2a को a में कन्वर्ट करो और फिर a को a by 2 में कन्वर्ट करो। मतलब देखा जाए एक स्टेप और दो स्टेप, मतलब मेन दो स्टेप है और बाकी तो क्या है, सिंप्लीफिकेशन ही है। तो पहले जहां जहां 2a था उसको मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया a में। अब इसको सिंप्लीफाई करके a by 2 में कन्वर्ट करेंगे। 2 कैंसिल हो गया, cos a कैंसिल हो गया, एक sin a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाय sin a। अब a में आ गया, अब a by 2 में कन्वर्ट करो। तो बताना तो एक बार 1 माइनस cos a कितना होता है, 2 सिंपल 2 sin स्क्वायर a by 2, और sin a कितना होता है, यस sin a कितना होता है, 2 sin a by 2 cos a by 2. yes it's 2 sin a by 2 into cos a by 2। इतना टाइम लग रहा था बोलने में बहुत लोगों को। sin 2a का फॉर्मूला अगर 2 sin a cos a होता है तो फिर sin a कितना हो जाएगा, 2 sin a by 2 cos a by 2, 2 कैंसिल हो गया, देखना एक बार। sin a by 2 का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो बचेगा sin of a by 2 by cos of a by 2। sin a by 2 by cos a by 2 is tan of a by 2। ओके, हरियर नाउ इसके बाद ट्राई करो नंबर डी, ये कॉपी करके। पता है दिमाग में जो स्टेप्स आ रहे हैं एक बार करके देखो, मैं बार बार बोलता हूँ जब दिमाग में स्टेप्स आ रहे हैं कुछ तो करके देखो, तभी तो पता चलेगा ना कि इसके बाद क्या करना है। क्वेश्चन नंबर डी देखना एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डन, उसके बाद देखना, टेक टेक एलसीएम। A by B by C by D is A by B into reciprocal of
तो मैंने यहाँ पे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके जितना इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन पहले एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे tan 8a को। tan 8a का मतलब क्या होता है बताओ तो एक बार। sin 8a डिवाइडेड बाय cos 8a। ऑलराइट एवरीवन, sin 8a क्या होता है बताओ तो, cos आई मीन tan 8a, इट इज sin 8a डिवाइडेड बाय cos 8a। ऑलराइट एवरीवन, अब ध्यान से एक बार नोट करें। तो यहां पे हम देखेंगे, देखो यहां पे तुम लोग एक्चुअली पहले क्या करते हैं कि सबको देख करके बहुत नर्वस हो जाते हैं। देखो मैं जब वैसा सिचुएशन आता है तो मैं क्या सोचता हूँ कि हमेशा राइट साइड को देख करके एक एक करके चीज को लाओ, ठीक है। तो सबसे पहले tan 8a चाहिए, sin 8a बाई cos 8a। देखो बाई cos 8a का ये है, cos 8a है, तो क्या करते हैं पहले इसको और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या होगा, इससे कुछ ना कुछ क्लियर होने लगेगा, ठीक है, कि क्या करना है हम लोग को नेक्स्ट। 1 minus cos 8a is 2 sin square 4a, all right। 1 minus cos 8a is 2 sin square 4a, all right everyone। क्यों समझ में है ना सबको, क्लियर। 8a का हाफ क्या होता है 4a। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 1 minus cos a का फॉर्मूला, विच इज 2 sin square a by 2। 1 minus cos 4a is 2 sin square 2a, ऑलराइट। अब आगे देखना, sin 8a न्यूमरेटर में दिख रहा है कि sin 8a इजीली हम लोग ला सकते हैं, कैसे, 2 sin square 4a को 2 sin 4a into cos 4a ब्रैकेट के अंदर, और एक जो sin 4a है उसको ब्रैकेट के बाहर, ओके। Now what is 2 sin 4a into cos 4a? Tell me. 2 sin 4a into cos 4a is how much? Yes, 2 sin 4a into cos 4a कितना होगा? sin 80 हो जाएगा। तो हम एक एक करके सोच रहे क्या कैसे करें। sin 8a by cos 8a becomes tan 8a। अब हम देखेंगे ये tan 2a लाने के लिए क्या करना है। tan 2a डिनोमिनेटर में, इसका मतलब डिनोमिनेटर में sin 2a और न्यूमरेटर में cos 2a। समझ में आया तो बात, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में tan 2a लाना है मतलब क्या, sin 2a by cos 2a, ऑलराइट। देखो यहाँ पे sin 2a ऑलरेडी है, sin 2a से ज्यादा है, sin स्क्वायर 2a है, तो sin 2a तो है ना, हम लोग को कुछ डिनोमिनेटर में करने का जरूरत नहीं है। अब न्यूमरेटर में sin 4a को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, तो बताओ तो एक बार sin 4a का हाफ एंगल क्या होता है, हाफ एंगल में क्या होगा sin 4a, यस टेल मी। sin 4a हाफ एंगल में क्या होगा, उसका हाफ एंगल में 2 sin 2a into cos 2. यस वेरी गुड, 2 sin 2a into cos 2a। टू कैंसिल हो गया, साइन का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, बचा tan 8a cos 2a by sin 2a। तो हो गया ना, डिनोमिनेटर में tan 2 राइट हैंड साइड, सी और डी हो गया, फटाफट कॉपी करो। So everyone see question number H. So question number H में मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 2-3 लाइन पे सम है। और हम लोग को शो करना है कि ये tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स है। Now see, इसके लिए सबसे पहले साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना, ठीक है। यू नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा।
इसके बाद बस दो फॉर्मूला का एप्लीकेशन ही करना है, दो फॉर्मूला का। एक है 1 माइनस कॉस ए का, 1 माइनस कॉस ए का ये फॉर्मूला विच इज 2 साइन स्क्वायर a by 2, और दूसरा है 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला विच इज 2 कॉस स्क्वायर a by 2। बस ये दो फॉर्मूला का एप्लीकेशन करो, ये सब हो जाएगा। सो 1 माइनस कॉस ए is 2 sin square a by 2 and 1 plus cos a is 2 cos square a by 2। 2 cancel हो गया। sin square theta by cos square theta is tan square theta। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक बार। We can write this as pi by 2 by 2 minus 2x by 2, 2 cancel हो गया। What is pi by 2 by 2? It is pi by 4। ये हो गया next step में tan square pi by 4 minus x। This is what we have on the right hand side। Alright everyone, copy it। तो यहाँ पे बस सिंपल 2-3 फॉर्मूला का एप्लीकेशन हुआ, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सीधा 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला दिख रहा है, एक लाइन में अप्लाई कर दो। नाउ एवरीवन लिसन हियर, दिस इज द लास्ट सम ऑफ टुडेस क्लास। नंबर आई तुम लोग को ट्राई करना, डी के बाद आई में कुछ ज्यादा कांसेप्ट नहीं है, ठीक है, ट्राई करना। और देखते हैं नेक्स्ट डे से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज द एंड ऑफ टुडेस क्लास। लेट्स कमेंट ऑन दिस अगेन।